पिछले दिसंबर के महीने से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में लगातार एक के बाद एक बिना मतलब के शो कॉज नोटिस स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। पहली बात तो जो उनका स्टाइपेंड होता है उसको कम कर दिया जाता है, ऑलरेडी जो कम स्टाइपेंड है उसको और कम कर दिया जाता है, और इसके खिलाफ जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है। जो टीचर्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक स्टडी सर्कल चलाते हैं, यूनिवर्सिटी का काम है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो आए उनको बराबर शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। कुछ स्टूडेंट्स अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेकर एक स्टडी सर्कल चलाते हैं, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता करते हैं। तमाम तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, उसमें उनकी सहायता करते हैं और उन स्टूडेंट्स को भी नोटिस जाता है। इस सारे मैटर में लगातार 2-3 केसेस कोर्ट में होते हैं, लेकिन कोर्ट को भी नहीं मालूम है कि उसकी जवाबदेही किसकी है, साउ की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। और इस सब की वजह से जो स्टूडेंट्स आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सब की वजह से फेस कर रहे हैं वो है साउ स्टूडेंट्स। कितने सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया गया है, इसलिए निकाला है क्योंकि उनका जो स्टाइपेंड था जो कम था उसको बढ़ाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट को यूज़ किया जाता है उनके क्रिमिनलिटी के प्रूफ के लिए, उनको तुरंत यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। छोटी से छोटी बात, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक मेल लिखते हैं अपने प्रोफेसर्स को कि हमारे हॉस्टल में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा, आप इंटरनेट लगवाइए, और इसके लिए उनको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। वहाँ पे स्टूडेंट्स 4-5 स्टूडेंट्स साथ में मिलकर एक मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल चलाते हैं, जिसमें वो समाज में जो भी हो रहा है, जो अपने क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, जो हमसे टीचर्स, ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने आंसर शीट के पन्नों में जो भर दें, उन पर बातचीत करने के लिए वो स्टडी सर्कल करते हैं, और उस स्टडी सर्कल को करवाना उनका जुर्म बताया जाता है और उनको एक सस्पेंशन नोटिस भेजा जाता है। जो 4 प्रोफेसर्स आज इस वक्त जिनको सस्पेंशन नोटिस भेजा गया है, वो चारों प्रोफेसर्स पिछले लंबे समय से जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे उन सब के साथ थे। एक स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमर उनका नाम है, उनको हार्ट अटैक हुआ था इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मेल्स भेज रहा था कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनका स्टाइपेंड रोक दिया गया था, उनको लगातार टीचर्स बुली कर रहे थे। इस सब की वजह से वो इतने स्ट्रेस में थे कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ भी हो गई। इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी साउ एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक नहीं ली है। उनके भाई लगातार प्रेस क्लब में गए हैं, हर जगह पे घूम घूम के ये बात कह रहे हैं कि साउ एडमिनिस्ट्रेशन कितना नेग्लिजेंट है अपने स्टूडेंट्स के प्रति, लेकिन इस सब का कॉग्निजेंस अभी तक साउ एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं लिया है। कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे हैं, 3 केसेस चल रहे हैं इस वक्त जो स्टूडेंट्स ने ही फाइल किए हैं, कोर्ट तक नहीं जानता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। कोर्ट तक नहीं जानता है कि वो अम्मार जो एक आम स्टूडेंट थे और अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अम्मार आज स्टूडेंट्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, साउ यूनिवर्सिटीज़ के कॉरिडोर में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो इस तरीके से हैरेस करता है स्टूडेंट्स को, उसके स्ट्रेस की वजह से, उसका मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसके क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से उनकी मौत होती है। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा ये कोर्ट को अभी तक नहीं मालूम है। अभी तक तमाम जगह पर हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम घूम के बोलते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। अमेरिका जाके बोलते हैं, पूरा जो मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि अरे भारत तो विश्व गुरु बन गया है, देखिए सब लोग उनके पैर छूते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, दूर दूर से उनसे नेता मिलने आते हैं, पुतिन मिलने आते हैं, जो बाइडेन मिलने आते हैं। लेकिन ये बात उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि सार्क के जो अलग अलग नेशंस हैं, जहाँ पे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना उनका काम है, उसके अंतर्गत जो ये यूनिवर्सिटी बनी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, उसके स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं आप ही के देश में। इसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करना और साउ में जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है उसको सुधारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसका जवाब भी हमको नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर दें। जो भी उनका विदेश के दौरे होते हैं वो सिर्फ वो फोटो ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, तमाम जगह पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए करते हैं कि आप देखिए हम कितने महान हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ग्राउंड पर हैं, देश में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है, इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, ये हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं स्पेसिफिकली अलग से हाईलाइट करना चाहूँगी। एक स्टूडेंट है साउ की, उनका नाम अपूर्वा है। आप में से शायद साथियों ने प्रेस रिलीज़ भी देखा होगा ऐसा का। अपूर्वा उनमें से एक स्टूडेंट है जो पिछले साल दिसंबर के महीने से प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी अपना स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए। उनके ऊपर एक शो कॉज नोटिस आया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन से पहले से वो अपने प्रोफेसर्स के पास में, अपने डीन के पास में जाती हैं और उनको एक प्रोफेसर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन करती हैं और उनको बताती हैं कि इन प्रोफेसर के खिलाफ मुझे सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन करना है।
उसके बाद और तमाम प्रेशर्स की वजह से, तमाम स्टूडेंट्स टीचर्स के प्रेशर की वजह से वो फॉर्मल कंप्लेन नहीं करती हैं, वो अपने डीन को भी बताती हैं, प्रोफेसर्स को भी बताती हैं। उसके बाद एक और सस्पेंशन नोटिस उनको जाता है, शो कॉज नोटिस उनको जाता है अपूर्वा को, जिसके बाद वो मजबूर होती हैं कि ये बात चल रही होती है उनके डिपार्टमेंट में कि ये प्रोफेसर को डीन बना दिया जा रहा है। ये बात जब अपूर्वा को समझ में आती है तो वो एकदम रिस्पॉन्सिबल महसूस करती हैं, वो समझती हैं और वो कंप्लेन करती हैं। जिस दिन वो कंप्लेन फाइल करती हैं अपने डीन के पास में, जो वहाँ पर जेंडर सेल है उसके पास में, उसके अगले दिन उनको डीन बना दिया जाता है। राजेंद्र प्रताप उनका नाम है, राजेंद्र प्रताप ना, रविंद्र प्रताप उनका नाम है। उनको, उनके खिलाफ जब सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन होता है उसके अगले दिन उनको डीन बना दिया जाता है। पुलिस में किया कि यूनिवर्सिटी का जो जेंडर सेल होता है, आईसीसी होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसमें किया। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आईसीसी बना ही इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में ही कंप्लेन कर सकें। आईसीसी का जो प्रावधान है, बात हो रही है तो आईसीसी एक क्वाजी जुडिशियल एक बॉडी होता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में विशाखा गाइडलाइन से ही आया है। विशाखा गाइडलाइंस जब आया था, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए वर्कप्लेस में जो हरासमेंट होता है, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड नहीं है, ऑफिसेज में, बाकी सब जगहों पे जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वर्कप्लेसेस में, उन वर्कप्लेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए तमाम बॉडीज़ देने का प्रावधान है। ये एक मैंडेटेड है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी उसके क्या बोलते हैं, प्रावधान में है कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक बॉडी होगा। हर यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी ये होना मैंडेटरी होता है। इसी कमेटी के पास में सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन जाता है। उस सेक्सुअल हरासमेंट बॉडी के बाद में पास में अपूर्वा ने कंप्लेन किया। जिस दिन वो कंप्लेन करती हैं उसके अगले दिन उनको डीन बना दिया जाता है। जब वो डीन बनते हैं उसके बाद जब वो बार बार पूछती हैं, उनको कोई रिप्लाई नहीं आता है कि इंक्वायरी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आगे, तो वो बार बार मेल लिखती हैं, जो बॉडी हैं उनके चेयरपर्सन को मेल लिखती हैं, अपने प्रोफेसर्स को मेल लिखती हैं, और एक समय बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हैं, आप बिना मर्जी के, बिना मतलब के प्रोफेसर को हैरेस करने का कोशिश कर रही हैं, सीनियर प्रोफेसर्स को मलाइन करने का कोशिश कर रही हैं, और उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद वो एक्सटर्नल अफेयर्स को भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी एक मेल लिखती हैं कि मेरा एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है। ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको एड्रेस करते हैं, ना साउ एडमिनिस्ट्रेशन उसको एड्रेस करते हैं, और जो हरासर है, जिसके ऊपर कंप्लेन है, उसको डीन बना दिया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी के नाम पर कौन सा धंधा चलाया जा रहा है कि स्टूडेंट से इतना फीस आप ले रहे हैं और उसके बाद एजुकेशन के नाम पे उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, क्लासरूम्स का इतना ख़राब हालत है, हॉस्टल्स का इतना ख़राब हालत है, और जब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ बेहतर करिए, हमारे क्लासरूम फैसिलिटी बेहतर करिए, हमारा करिकुलम बेहतर करिए, तो आप उनको सस्पेंशन नोटिस भेज रहे हैं। ये कौन सा यूनिवर्सिटी चल रहा है? साउथ यूनिवर्सिटी जो है, किस कौन रन करता है, कौन चलाता है? यही पूरे कन्फ्यूजन को इस्तेमाल कायदे से ये सार्क जो अलग अलग नेशंस हैं उन्होंने मिलकर, सब लोगों ने अलग अलग, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना इंडिया के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि इस अपना तरह का अलग, मतलब एकमात्र यूनिवर्सिटी नहीं है। जितने भी सार्क नेशंस हैं वहाँ पे इस तरीके की यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का बात हुआ था, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी बना। एक बार जब ये यूनिवर्सिटी बन गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई उसकी जवाबदेही नहीं ले रहा है, कोई उस पर बातचीत नहीं चल रहा है। इतना सारे स्टूडेंट्स को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है प्रोटेस्ट के दौरान, और ऐसा है नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ बोल रहा है, ऐसा है नहीं कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बोल रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ साउ के भी स्टूडेंट्स हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि साउ पे जो चुप्पी लोग ठहराए हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आप जितने भी प्रेस के साथी हैं उसके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि आप इस सब बातों पे हाईलाइट करिए।